7 जुलाई को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कैबिनेट विस्तार किया, जिसमें 43 मंत्रियों को मौका दिया गया। इसी के साथ ही मोदी सरकार ने केंद्रीय सहकारिता नाम का एक नया मंत्रालय भी बनाया, जिसकी जिम्मेदारी पीएम ने अपने सबसे भरोसेमंद साथी अमित शाह को सौंपी। मंत्रालय की कमान शाह को सौंपा जाना ये कई सवाल खड़े कर रहा है, लेकिन सबसे पहले ये जान लेते हैं कि आखिर ये नया मंत्रालय है क्या। पहले सहकारिता के काम कृषि मंत्रालय के अंतर्गत आते थे, लेकिन अब इसे अलग मंत्रालय बना दिया गया है। प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो यानी पीआईबी के मुताबिक ये मंत्रालय मोदी सरकार के एम को पूरा करेगा और कारोबार को आसान बनाने में मदद करेगा। ये पहली बार नहीं है जब मोदी सरकार ने कोई नया मंत्रालय बनाया हो। इससे पहले भी केंद्र सरकार कई नए मंत्रालय बना चुका है, लेकिन सोचने वाली बात यह है कि गृह मंत्री शाह को ही इस मंत्रालय की कमान क्यों सौंपी गई। इसके पीछे कौन सा राजनीतिक एजेंडा है। पॉलिटिकल साइंस में कहा गया है कि अगर आपको लंबे समय तक शासन करना है तो आपको लोगों और संस्थाओं पर पकड़ बनानी होगी। बस समझ लीजिए, मोदी सरकार भी इसी दिशा में काम कर रही है। शाह और कोऑपरेटिव का पुराना संबंध रहा है। अमित शाह लंबे समय तक अहमदाबाद जिला केंद्रीय सहकारी बैंक के प्रमुख रहे हैं। उनके समय में नोटबंदी के दौरान वहां सबसे ज्यादा पुराने नोट जमा किए गए। इसके बाद उनके बेटे जय शाह की कंपनी को 25 करोड़ रुपए का लेटर ऑफ क्रेडिट कालूपुर कमर्शियल कोऑपरेटिव बैंक ने ही तो दिया था। लेकिन शाह को नया मंत्रालय सौंपने का एजेंडा विकास का कम और राजनीतिक ज्यादा है। अब बात करते हैं कोऑपरेटिव मूवमेंट्स की। कोऑपरेटिव यानी कॉमन लक्ष्य के लिए ग्राउंड लेवल पर लोगों का एक साथ आना। खेती की बात करें तो डेयरी, शुगर मिल्स, स्पिनिंग मिल्स में कोऑपरेटिव कई दशकों से काम कर रहे हैं। तो देश में कितनी संस्थाएं हैं, उनके पास फंड कितना है? नाबार्ड की साल 2019-20 की रिपोर्ट के मुताबिक देश में 95,000 सहकारी कृषि कर्ज समितियां हैं, जिसमें 363 डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक और 33 स्टेट कोऑपरेटिव बैंक्स हैं। तो इन बैंक के पास पैसा कितना है? स्टेट कोऑपरेटिव बैंक खेती के लिए कम समय के लिए लोन देता है। इनके पास 6,104 करोड़ रुपए की पूंजी है और 1.35 लाख करोड़ रुपीस का डिपॉजिट है। वहीं बात करें डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक की, तो ये शुगर मिल्स या स्पिनिंग मिल्स को लोन देती है। इनके पास 21,000 करोड़ रुपए की पूंजी और 3.78 लाख करोड़ रुपए का डिपॉजिट है। इसके अलावा शहरी इलाकों में अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स और कोऑपरेटिव क्रेडिट सोसाइटी भी हैं। तो क्या इसे मोदी सरकार का बड़ा सुधार कहा जा सकता है? जवाब है हाँ, इसे एक बड़ा सुधार कहा जा सकता है, क्योंकि कृषि बड़ा सेक्टर है और उसके साथ जुड़े कोऑपरेटिव्स पर फोकस कम ही था। केंद्र सरकार साल 2002 में मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटीज एक्ट लाई। इससे कोऑपरेटिव के लिए एक से अधिक राज्यों में काम करने के रास्ते खुल गए। सही मायनों में ये सेक्टर मल्टीनेशनल कंपनियों के खिलाफ ताकत बन सका। अब देखने वाली बात ये होगी कि सरकार ने जिस उद्देश्य से ये मंत्रालय बनाया है, वो उद्देश्य पूरा होता है या नहीं। ऐसे ही वीडियोस के लिए जुड़े रहिए दैनिक भास्कर ऐप के साथ। शेयर और डाउनलोड करें दैनिक भास्कर ऐप।